students, today we will discuss the relationship between zeros and coefficient of a polynomial. किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द लीनियर पोलिनोमियल. लीनियर पोलिनोमियल क्या है? जिसका वेरिएबल की पावर 1 हो. लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? ए. कांस्टेंट टर्म क्या है? बी. इफ हमने क्या निकालना है? जीरोज. जीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पोलिनोमियल को इक्वल टू जीरो. इफ पी एक्स इज इक्वल टू जीरो देन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो. ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी. तो जीरो जो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? बी माइनस बी अपॉन ए. तो जीरो जो पोलिनोमियल क्या हो गया? बी क्या है? कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स. कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या फार्मूला बन गया? इनके रिलेशनशिप क्या होगी? कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ जीरोज एंड इसमें जीरोज में कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स. नाउ वी डिस्कस दी सेकंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये इक्वेशन है. इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी, कांस्टेंट टर्म सी. लेट ऑन द फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करेंगे? पी एक्स को किसके इक्वल प्रूव कर देंगे? के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा वेयर के क्या है? कांस्टेंट है. वेयर के इज ए कांस्टेंट. टू फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल. जीरो पोलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए क्या दें? इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे, इसके दो फैक्टर थे. दोनों फैक्टर को इक्वल टू किसके रख देंगे? जीरो को. पुट एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो. एक्स की वैल्यू क्या आएगी? अल्फा. एंड एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो. देन एक्स की वैल्यू क्या आई? बीटा. दो वैल्यू होगी, एक एक्स की वैल्यू होगी अल्फा, सेकंड होगी बीटा. ऑन कंपेयरिंग किसके साथ कंपेयर करेंगे? ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के साथ. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के साथ कंपेयर करेंगे. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इंटू एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा. तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन के द्वारा के इंटू एक्स के से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, फिर एक्स अल्फा माइनस एक्स बीटा, अल्फा माइनस बीटा मल्टीप्लाई होगी प्लस का अल्फा बीटा. इसमें क्या कॉमन आ गया? माइनस का एक्स कॉमन आ गया. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. अब कंपेयर किसके साथ करना है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के साथ. अब देखो इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ए. इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? के. तो ए की वैल्यू के इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? ए. इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? बी. इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? के इंटू अल्फा प्लस बीटा. इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? सी. इसमें कांस्टेंट टर्म क्या आई? के. कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू के इंटू अल्फा बीटा. कंपेयर करने के बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई? माइनस बी अपॉन के. और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई? सी अपॉन के. बट के की वैल्यू क्या? के इज इक्वल टू ए. तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? बी माइनस बी अपॉन ए. अल्फा बीटा क्या हो गया? सी अपॉन ए. तो अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए. इसका मतलब क्या हो गया? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो अल्फा बीटा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए. इसमें इसका क्या मतलब हो गया? कांस्टेंट टर्म सी क्या है? कांस्टेंट टर्म. ए क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. अब अगर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा गिवन है और हमने क्या लिखना है? प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन है, सम ऑफ रूट गिवन है. तो टू राइट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा. उसकी जीरोज क्या है? अल्फा एंड बीटा. उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे राइट करेंगे हम? तो क्या फार्मूला हो गया? पोलिनोमियल को कैसे लिखेंगे? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा. ये इसका फार्मूला ड्राइव हो गया. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल
लिखने का। अब हम डिस्कस करेंगे कि सेम केस किसके लिए, क्यूबिक पोलिनोमियल के साथ। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, लेट ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू px। इसमें कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या हुआ, a, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर b, कोफिशिएंट ऑफ x c, और कांस्टेंट टर्म क्या होगी d। इसके क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके कितने फैक्टर बनेंगे, 3 फैक्टर बनेंगे। 1 फैक्टर लेट अल्फा, सेकंड इज बीटा, थर्ड इज गामा। लेट अल्फा, बीटा एंड गामा बी द रूट ऑफ द बी द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तीनों के तीनों क्या है, जीरोज हो गए। देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ जीरोज का क्या फार्मूला बने, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, या वी कैन से दैट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। पेयर वाइज प्रोडक्ट, पेयर वाइज प्रोडक्ट में क्या बनेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो पेयर वाइज सम ऑफ जीरोज क्या बन गया, सी अपॉन ए। हमको इसको क्या कह सकते हैं, को सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। प्रोडक्ट ऑफ रूट जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तीनों का प्रोडक्ट, माइनस डी अपॉन ए। डी क्या है इसमें, इसको हम क्या कह सकते हैं, माइनस कांस्टेंट टर्म, डी है कांस्टेंट टर्म, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। अब हम एक एग्जांपल के द्वारा इन्हीं रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल लेट px is equal to x square plus 5x plus 6, दिस इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसके हम सबसे पहले फाइंड आउट क्या करेंगे, जीरोस निकालेंगे। जीरो निकालने के लिए हम क्या किसका सहारा लेंगे, ऑन फैक्टराइजेशन। तो px इज इक्वल टू क्या हो गया, इसके फैक्टराइजेशन में 2 फैक्टर बनेंगे, x प्लस 3 और x प्लस 2। अब हमने क्या निकालनी है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल निकालने के लिए हम कितने फैक्टर बने, 2, या तो फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0 या सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू 0, या बोथ ऑफ देम इक्वल टू 0। तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी, px इज इक्वल टू क्या है, 0। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आई, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3। तो x इज इक्वल टू -3 क्या आ गया, जीरोज आ गया, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब x प्लस 2 किसके इक्वल है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2। तो -2 भी क्या आ गया, जीरोज। तो इसकी कितनी जीरोज आई, 2 जीरोज आई। 2 जीरोज ऑफ px क्या आ गई, एक अल्फा इज इक्वल टू -3, बीटा इज इक्वल टू -2। नाउ वी कंपेयर दिस इक्वेशन विद this quadratic polynomial ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब a कितना है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू 6। अब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, कोफिशिएंट ऑफ x 5 और कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म या x रेज टू पावर 0 या कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 6। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 6, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना था, -3, बीटा -2, -3 -2 -5। इसको हम क्या कर सकते हैं, -5 अपॉन 1। अब क्या है, -5 क्या है, -5 इज इक्वल टू 5 क्या है, b, 1 क्या है, a। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस b अपॉन a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा, माइनस अल्फा की वैल्यू -3, बीटा की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 6।
इसको हम क्या लिख सकते हैं 6/a। 6 क्या था कांस्टेंट टर्म, 1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं c/a। दिस इज दिस रिलेशनशिप वेरीफाई विद द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरोज गिवन है और हमने क्या बनाना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्मेशन कैसे करनी है। लेट हमारे पास क्या गिवन थी, अल्फा = 3 और बीटा = 2। अल्फा -3 एंड बीटा -2। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -3 -2 -5। अल्फा बीटा क्या है -3 × -2 = 6। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्मेशन के लिए क्या फार्मूला अप्लाई होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, या भी कैन से देगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी -5, तो x² -5 रख दिया। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी 6, तो अल्फा बीटा की जगह क्या रख दिया 6। तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होगी प्लस, x² प्लस 5x प्लस 6 इजिकल टू किसके इक्विवेलेंट हो गया, ये गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हम इन्हीं रिलेशनशिप पर बेस्ड एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल px इज इक्वल टू x² माइनस k प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। किसकी फाइंड वैल्यू करनी है, k की। कंडीशन क्या है, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा। ये कंडीशन दे रही है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/2 है अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा। गिवन क्या है px क्या है x² माइनस k इंटू k माइनस ब्रैकेट स्टार्ट k प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 2k प्लस 1। इसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के साथ। ax क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है ax² प्लस bx प्लस 6। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है a, इधर कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 1, a = 1। इधर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है b, इधर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -k प्लस 6 माइनस ब्रैकेट k प्लस 6। अब इधर c कितना है -2 इंटू 2k प्लस 1, तो c की वैल्यू क्या होगी -2 इंटू 2k प्लस 1। नाउ कंडीशन के द्वारा क्या होता है, नाउ सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, क्या फार्मूला ड्राइव किया था हमने, इज इक्वल टू -b/a, इधर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब अल्फा प्लस बीटा b की वैल्यू क्या है, ये b इजिकल टू क्या है माइनस इंटू k प्लस 6 माइनस फिर ब्रैकेट माइनस k प्लस 6 डिवाइड बाई a कितना था 1 डिवाइड बाई a। अब माइनस ब्रैकेट से बाहर है, अंदर भी माइनस है, मल्टीप्लाई के साथ क्या हो जाएगा प्लस, इजिकल टू क्या हो गया k प्लस 6। आल्सो अब क्या निकालना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का क्या फार्मूला ड्राइव किया था हमने, c/a कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस c की वैल्यू क्या है -2 इंटू 2k प्लस 1 -2 इंटू 2k प्लस 1। a कितना है 1 डिवाइड बाई a, तो रिजल्ट क्या आया -2 इंटू 2k प्लस 1। अल्फा बीटा की वैल्यू ये आई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू k प्लस 6 आई। अब गिवन कंडीशन के आधार पर कंडीशन क्या है, चीज गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा, ये गिवन कंडीशन है।
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने क्या रख दिया, के प्लस 6, के प्लस 6 इज इक्वल टू क्या होगा 1/2, 1/2। अल्फा बीटा की जगह हमने क्या रख दिया, -2 इंटू 2k प्लस 1, -2 इंटू 2k प्लस 1, 2 से 2 कैंसल, क्या बच गया माइनस इंटू 2k प्लस 1, k प्लस 6। अब इक्वलिटी से इधर किस चीज का साइन है, माइनस का, तो इधर आएगा किस चीज का होगा, ये प्लस का, लेफ्ट साइड में आएगा तो किस चीज का साइन हो गया, प्लस का। k प्लस 6 तो क्या बन गया, प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। k प्लस 2k क्या हो गया 3k, 6 प्लस 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 3k इज इक्वल टू क्या होगा -7। k की वैल्यू कितनी आई, -7/3 आंसर।